ये जो आप देख रहे हैं ये है लीफ पैटर्न और ये है फ्लावर पैटर्न, फ्लावर्स की कुछ डिज़ाइन। अब हम बनाने जा रहे हैं दूसरा पैटर्न, जिसके लिए सबसे पहले हम आउटलाइंस ड्रॉ कर रहे हैं। इसमें बेसिकली लीव्स और ओवल शेप का इस्तेमाल हुआ है। या आप फ्रंट एंड पे ये वाली डिज़ाइन बना सकते हैं। अभी जो हम डिज़ाइन फिल कर रहे हैं, इसमें ध्यान रखना है कि जो आप फिल कर रहे हैं उनमें समानता और सिमिलरिटी हो। जैसे कि हैंड राइटिंग होती है, उसमें अपने को अल्फ़ाबेट्स को एक लाइन में बराबर जमा के लिखते हैं तो हैंड राइटिंग सुंदर दिखती है। उसी तरह से सेम मेहंदी के डिज़ाइन में भी होता है। अगर आप जितना ज़्यादा सिमिलरिटीज़ को फॉलो करेंगे उतना डिज़ाइन में निखार आता जाएगा। और जो कोन को होल्ड करने का तरीका है वो कुछ इस तरह से है कि जो थंब है उससे हम प्रेशर इंसर्ट करते हैं ताकि हिना नीचे आए, और ये दो फिंगर्स का इस्तेमाल करके हम और हैंड्स को शीट पे या फिर आप जिनको मेहंदी लगा रहे हैं उनके यहाँ पे आप रख के इससे सपोर्ट लेते हैं और ड्रॉ करते हैं। मतलब प्रेशर जो आता है वो थंब से हम लेते हैं और इससे हम इस तरह से इन दो फिंगर्स से डिज़ाइन को ड्रॉ करने में हमें हेल्प मिलती है। इसके बहुत तरीके हैं। आप इस तरह से भी पेन की तरह भी होल्ड कर सकते हैं, लेकिन उसमें फिर बहुत ज़्यादा अगर आप डिज़ाइन बनाते हैं तो हाथ दुखने भी लगते हैं। तो डिपेंड करेगा आपको कौन सा तरीका सूट करता है। हमने पेन की तरह ऐसे न रखते हुए इस थंब को थोड़ा सा ऊपर की तरफ ले लिया है ताकि हम उससे प्रेशर इंसर्ट कर सकें। चलिए अब आगे की डिज़ाइन कंप्लीट करते हैं। इसी तरह से ये सेम डिज़ाइन हम बना लेते हैं। देखिए जो डिज़ाइन है ये थोड़ी जिस साइज़ में है, इसके बाद हम अगली डिज़ाइन बनाएंगे उसमें हम थोड़ा सा इस लाइन को एक्सटेंड कर रहे हैं। अब हम इसकी आउटलाइन पैटर्न्स बनाते हैं। देखिए बेसिक आउटलाइन हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम इसको डिज़ाइन को फिल करेंगे। यहाँ पे हम सिंपल लाइनिंग इस्तेमाल करेंगे। ये जो कोन है एक्चुअल में ये रेडीमेड लिया था तो इसका ये थोड़ा सा मोटा हो रहा है,
आपके पास अगर बारीक कोन है तो बारीक कोन से डिज़ाइन बहुत ही अच्छी बनेगी। इस तरह से हम ये लाइन ड्रॉ करते जाएंगे, सिंपल सी स्ट्रेट लाइन, दैट्स इट। यहाँ हम थोड़ा सा इस तरह से ड्रॉ करेंगे ताकि लीफ का शेप अच्छा लगे, और फिर यहाँ से सेम अगेन, मतलब ये जो इनर लाइन है और ये जो आउटर लाइन है इसके अंदर हमें लाइन को फिल करना है। अब देखिए ये जितना ज़्यादा बारीक होता ना कोन उतना अच्छा इसका डिज़ाइन बनता। तो आप अगर बनाएं तो जितना बारीक कोन हो उससे बारीक कोन ही इस्तेमाल कीजिएगा। इसी तरह से हम इन डिज़ाइंस को फिल कर लेते हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात का आपको ध्यान रखना है कि जब हम इनर डिज़ाइन फिल करते हैं तो ये इनर लाइन और आउटर लाइन बनाने के बाद हमें थोड़ी देर के लिए वेट करना है, तब तक आप दूसरी डिज़ाइन बना लीजिए। उससे क्या होगा, ये जो लाइन है आउटर की ये ड्राई हो जाएगी और फिर हम जब इसको फिल करेंगे ना तो ये लाइंस बिगड़ेंगी नहीं। आपने देखा होगा कि बाउंड्री बिगड़ जाती हैं, इसलिए कभी भी जब आप डिज़ाइन फिल करें ना तो थोड़ी देर के लिए आउटलाइन को ड्राई होने दें, तब तक आप दूसरी डिज़ाइंस पे वर्क कर सकते हैं। ये कुछ बेसिक टिप्स हैं जो हिना डिज़ाइन करते समय बहुत काम आती हैं। ये देखिए हमने लीफ इनर फिल कर ली है, अब हम आउटर लीफ को ड्रॉ करेंगे। इसमें भी हम लाइनिंग पैटर्न यूज़ करेंगे लेकिन क्रॉस में, 2 पार्ट्स में हम इसे फिल करेंगे। इसके लिए हम ये लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब हमें क्या करना है, सिंपली इन आउटर से लेके इनर साइड में, या फिर आप जो आपको बेस्ट लगे कोई दिक्कत नहीं है, आपको सिंपली लाइनिंग ड्रॉ करना है। जैसे मुझे ऐसा लग रहा है ये डिज़ाइन अभी थोड़ी सी ड्राई नहीं हुई है, तो हम थोड़ी देर रुक जाएंगे। जब ये वाली लाइन है, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो फीलिंग है, ये जब थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा ना डिज़ाइन, तब हम इसको करेंगे ना लीफ को, तो बिल्कुल भी ये डिज़ाइन डिस्टर्ब नहीं होगी। तो थोड़ी देर वेट करते हैं, जब ये ड्राई हो जाएगा तब हम इसको लाइन को इस तरह से भरेंगे। ये देखिए हमने क्या करा है, यहाँ से स्टार्ट किया था, फिर ये वाला पार्ट छोड़ा, फिर ये अगेन यहाँ स्टार्ट किया, फिर ये पार्ट छोड़ा। इस तरह से हम ये डिज़ाइन ड्रॉ कर रहे हैं। देखिए ये हमारी डिज़ाइन कंप्लीट हुई। अब ये जो लीफ है इसे हमको डार्क करना है थोड़ा सा।
तो इस तरह से हमने ये डिज़ाइन कंप्लीट करी है। ये फ्लावर पेटल्स के डिज़ाइन से आप इस तरह से इसे फ्रंट एंड पे बना सकते हैं। आई होप आज की वीडियो से आपको कुछ हेल्प मिला होगा। इसी तरह से आप जितना अच्छा प्रैक्टिस करेंगे, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही आपकी काम में परफेक्शन आएगा और आप ज़्यादा बारीकी से काम कर पाएंगे। बेसिकली मैंने कोन का आपको बता ही दिया था कि ये जो कोन है एक्चुअल में रेडीमेड था, तो थोड़ा सा ये इतना स्मूथ इतना थिन नहीं हो पा रहा है, इसलिए आप जितना ज़्यादा बारीक कोन का इस्तेमाल करेंगे मेहंदी का डिज़ाइन बहुत अच्छा बनेगा। तो ये था आज का वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।